क्या? चल देख, कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे रे? भूगोल मतलब क्या है, क्लास 10th का ना है? कल तुम लोग कहाँ तक देख लिया था? हाँ, मतलब संसाधनों का वर्गीकरण तक पूरा देख लिया था। अब हम लोग को समझना है क्या, संसाधनों का जो हम आप क्या करते हैं रे, विकास करते हैं। हमको क्या समझना है, संसाधन का विकास, संसाधन का संरक्षण और समझना हमको संसाधन का नियोजन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संसाधन का, हम लोग देखते हैं क्या रे, संसाधन का विकास, संसाधन का विकास। ध्यान से समझना, ही पूछता है एग्जाम में, संसाधनों का विकास। देखो अरे, संसाधन का विकास जरूरी क्यों है, संसाधन की विकास की आवश्यकता क्यों? हमारे यहाँ संसाधन का विकास का आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बगैर संसाधन कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र या राज्य या लोग क्या सर्वाइव, मतलब अपने जीवन को बेहतर तरीका से निर्वहन कर सकता है। इसलिए संसाधन का विकास क्या है, जरूरी है। इसके बगैर राष्ट्र का निर्माण सही तरीका से नहीं हो पाएगा। राष्ट्र सुचारू रूप से, या तुम बोल सकते हो देश सुचारू रूप से चल नहीं पाएगी, क्योंकि संसाधन के बगैर जीवन संभव नहीं है। लेकिन आधुनिक समय में, अरे आधुनिक समय में संसाधन के अत्यधिक उपयोग होने की वजह से, दोहन होने की वजह से क्या होने लगा, नुकसान होने लगा। समझ गए? देखो, संसाधन के अत्यधिक दोहन से क्या क्या होता है, पहला चीज तो समझो, दोहन इसको हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब बहुत अधिक उपयोग करने से संसाधनों का क्या होने लगा है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग होने लगा है। क्या होने लगा है आधुनिक समय में, संसाधनों का अंधाधुंध बुझते हो? अरे बहुत अधिक बुझते हो, अत्यधिक, मतलब बहुत अधिक, आवश्यकता से क्या होने लगा, अधिक इसका उपयोग होने लगा। अब ये जो है संसाधनों का अत्यधिक उपयोग क्या करेगी, तरह तरह की समस्याएं को क्या करेगी, ये उत्पन्न करेगी कि नहीं करेगी? तुम लोगों के हिसाब से तुम बताओ क्या क्या समस्याएं उत्पन्न कर सकती है? पॉल्यूशन, हाँ एक पॉल्यूशन तुम्हारा सही है, और क्या क्या हो सकता है? सबसे मुख्य समस्या जो इसमें आएगी, सबसे मुख्य समस्या जो इसमें आएगी, संसाधनों में क्या होगी, संसाधनों में क्या होगी, ह्रास होगी, या संसाधनों की लिखो, में मत लिखो, संसाधनों की क्या होती है, इससे ह्रास बुझता है, कमी होता है। मतलब इतना अधिक संसाधन का अगर हम आप उपयोग करते हैं कि आधुनिक समय में ही संसाधन हमारे लिए क्या होने लगा, कम पड़ने लगा, फिर भविष्य के लिए हम क्या करेंगे, बहुत समस्या ना उत्पन्न हो जाएगी। संसाधनों में क्या होगी, इससे ह्रास का मतलब क्या, उसके बाद और क्या होगी, सबसे मुख्य समस्या देखो, हमारा जो पर्यावरण है, क्या बोल सकते हैं, पर्यावरण, पूरे का पूरे पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित होगा। अब पर्यावरण प्रदूषित होने में, और तो अपना मुंह से लिखो, ओजोन परत जानता है रे, ओजोन परत में क्या होगी, छेद हो जाएगी, और हो ही तो रही है, ऐसा तो है कि नहीं हो रही है। और क्या क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग बुझता है, ग्लोबल वार्मिंग, इसमें सबसे बड़का चीज होता है ग्लोबल वार्मिंग में, ये जो तुम देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग, इसमें क्या होता है, CO2 गैस एक होती है, ये हमारे ओजोन परत को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है, छेद होता है, तो छेद होने की वजह से हमारे पृथ्वी पर गर्मी, टेम्परेचर क्या होता है,
अधिक ही नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ रहा है, समझा। इतना बढ़ रहा है कि इससे पूरी की पूरी दुनिया क्या है, परेशान। इससे पूरी की पूरी क्या हो गई है, दुनिया परेशान हो गई। अब संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ये हम बोल सकते हैं संसाधनों का विकास किस लिए जरूरी है। अरे आधुनिक समय में संसाधन के बगैर कोई देश अपने आप को व्यवस्थित तरीके से चला नहीं सकता, इसलिए संसाधनों का विकास क्या है, जरूरी है। लेकिन वर्तमान समय में मतलब कुछ मतलब लोभी व्यक्ति के द्वारा भी हम बोल सकते हैं, या हाँ लोभी व्यक्ति बोलो ना, आधुनिक समय में संसाधनों का क्या होने लगा, इतनी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां वगैरह सब लगाई जा रही है, तो ये हमारे संसाधन का अत्यधिक क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है, अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जिसके वजह से ये सारी समस्याएं क्या हो गई है, बनी। और हमारे यहाँ संसाधन का जो बंटवारा भी जो है वो एक समान नहीं है। संसाधन का बंटवारा हमारे यहाँ एक समान है, संसाधन का बंटवारा अपने देश में एक समान बंटवारा बुझते हो रे, अरे कोनो राज्य को खूब है, कोनो राज्य को नहीं है। जिस राज्य में है वहां पर भी दोहन हो रहा है, दूसरे राज्य इसके लिए क्या कर रहा है, तड़प रहा है, नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे मतलब संसाधन का बंटवारा अपने मतलब देश में एक समान नहीं है। वैसे आमतौर पर किसी देश में संसाधन का बंटवारा एक समान संभव लगभग नहीं है, अपने देश में तो एकदम नहीं, क्या कि अपना देश के बारे में तो जानबे नहीं करता है क्या स्थिति है। अब हम लोग समझते हैं क्या, एगो तोरार्क है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास जानते हो, अत्यधिक विकास नहीं रे लड़का, सतत विकास। सतत विकास समझते हो, लगातार विकास। क्या रे सतत का मतलब क्या, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मतलब हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, किसमें रे, अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो अब इसको थोड़ा सा समझो, इस संसाधन का जो अत्यधिक उपयोग हो रहा है, इस वजह से हमारे संसाधन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। संसाधन का अत्यधिक उपयोग होने की वजह से हमारे संसाधन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसलिए सतत विकास क्या है, जरूरी है, ताकि संसाधन क्या हो मेरे पास, बनी रहे। अरे विकास की वैसी प्रक्रिया, वैसे अर्थशास्त्र में तुम लोग भी इसको पढ़ेगा, लेकिन सतत विकास होता है क्या, उदाहरण से समझ लो। जैसे आज हमारे लिए क्या, मान लो कोई संसाधन, पानी ले लो, आज मेरे लिए क्या है, पानी। तो पानी है तब ना हम पी रहे हैं, नहीं होता तो हम लोग क्या पीते। लेकिन जितना है उतना में ही हम अब क्या कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं। और खपत करते हैं, उपयोग करते हैं, ये तो ठीक है। उपयोग छोड़ करके हम इसका क्या करने लगे हैं, अत्याधिक मतलब अत्याधिक दोहन करने लगे, अंधाधुंध, आंख मूंद करके। अंधाधुंध का मतलब क्या, आंख मूंद करके। अंधाधुंध का मतलब क्या है, आंख मूंद करके। हम ये नहीं देख रहे हैं कि आने वाले के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं, मेरा भविष्य क्या है, मेरा वर्तमान क्या है। हमको जो जैसा मिल रहा है एकदम क्या कर रहे हैं, उपयोग करते जा रहे हैं। इसका नुकसान ये होता है कि संसाधनों में कमी आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन परत छेद हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रही है, तरह तरह की समस्याएं हो रही है। तो इस चीज से निपटने के लिए, किस चीज से, ये संसाधनों का जो अत्यधिक दोहन हो रहा है, इससे मुक्ति के लिए हमको क्या करना होगा, सतत विकास करना होगा। आज मेरे पास पानी मेरे पूर्वज बचा के रखे तब ना हम पी रहे हैं। हम अगर बचा करके नहीं रखेंगे तो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन क्या लेगा, दिक्कत होगी ना। तो विकास की वैसा प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की जरूरत को देखा जाता है, वर्तमान के जरूरत को क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और भविष्य के लिए इसमें क्या किया जाता है, बचा करके रखा जाता है। और इसमें ऐसा व्यवस्था किया जाता है कि ये क्या हो, लॉन्ग समय तो मतलब लंबा समय तक चले और टिकाऊ रहे, समझा। तो इसलिए इसमें किसको क्या क्या मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, सतत विकास। अरे अभी नहीं, सतत विकास का मतलब अभी नहीं, विकास तुम वैसा करो जो आने वाले भविष्य पीढ़ी के लिए क्या हो, फायदेमंद हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। अब तुम लोग समझो, सतत विकास मुझे लगा यार,
अब तुम लोग समझो संसाधन का विकास में देखो, ये जब समस्याएं उत्पन्न हुई ये सब, तो इस चीज से कैसे, मतलब इस चीज से देखा जाए तो सतत विकास को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए विश्व के लोगों के द्वारा एक सम्मेलन किया गया था, समझा। उस जगह का नाम था रियो डी जेनेरियो, हाँ रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ, ब्राजील में है। ये कहाँ है? ब्राजील। चल, ये जो जगह है ये कहाँ है? ब्राजील में। यहीं पर हुआ था प्रथम, क्या रे, क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। जेनेरो है सर, किताब में जेनेरो है। जेनेरो है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था यहाँ पर, समझा रे। प्रथम क्या हुआ था, और ये जो हुआ था 3 से 14 अगस्त 1992। याद रखना रे, वैसे ये याद रखना कि प्रत्येक 5 साल पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ। जून है, हाँ जून। 3 से 14 जून 1992 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसमें क्या, पृथ्वी सम्मेलन का मतलब क्या, पृथ्वी सम्मेलन का मतलब क्या, अरे हम पृथ्वी पर जो ये संसाधन का इतने जो उपयोग हो रहा है, इससे जो पृथ्वी को नुकसान पहुंच रहा है, CO2 गैस हो रहा है, जब पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हमारा पृथ्वी क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। तो इस चीज को हम कैसे बचाएं और विकास हम कैसा करें, जो अभी जरूरत पूरा करे और वर्तमान का तो जरूरत पूरा कर ही रहा है, साथ ही साथ वो भविष्य के लिए क्या करे, बना रहे, टिकाऊ रहे। तो उसी बातों को लेकर के रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में ये है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब? 3 से 14 जून 1992 में हुआ था, समझा। इसके बाद ये 5 साल पर पुनः हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ये जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में, और ये हुआ था 1997 में, समझा रे। कब से कब तक, 23 से 27 जून, 23 से 27 जून 1997। इसका नाम भी है लड़का, इसको 23 से 27 जून 1997 को हुआ था। इसको 21वीं सदी में हुआ था ना, इसलिए कि इसको 21वीं एजेंडा भी कहा जाता है, एजेंडा 21। इसका नाम एक और क्या है, इसको अंग्रेजी में एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में। ये सब क्यों हो रहा था, ये पृथ्वी सम्मेलन, ये पृथ्वी सम्मेलन क्यों हुआ, क्योंकि संसाधनों के बहुत अत्यधिक उपयोग के कारण हमारे यहाँ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इस समस्याएं से हम कैसे मुक्ति पाएं और सतत विकास के लिए क्या क्या किया जाए, ये इसका प्रमुख क्या था, उद्देश्य था। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ, हाँ 2002 में। ये 5 साल में होता है, 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002। और ये कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। कहाँ है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग किस जगह का नाम है, कहाँ पर है ये, जानते हैं ना, दक्षिण अफ्रीका में नहीं है रे, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सिटी है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002। कहाँ रे, जोहान्सबर्ग में। तो ये समझा, संसाधन का विकास और सतत विकास समझ गया।
उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन समझ गया। अब तुम लोग थोड़ा सा और इधर समझो, संसाधन का क्या बोल रहे, नियोजन क्या रे? सर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम पल्स 5 सम्मेलन। हाँ पल्स 5 सम्मेलन। हाँ, +5 सम्मेलन इसलिए रखा है कि प्रत्येक 5 साल में रखा गया था, समझा? इसको एजेंडा 21 भी कहा जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहता है। हाँ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या? एजेंडा 21। चलो रहने दो। संसाधन क्या रे? नियोजन। नियोजन। नियोजन बुझते हो? अगर आपको सतत विकास करना है तो संसाधन का नियोजन करना होगा, चुनना रे क्या रे? मतलब इस तरीके को अपनाना जिससे संसाधन का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, संसाधन वाले जगह को तो पहचानेंगे ना रे। अगर हमको संसाधन का नियोजन करना होगा तो हम संसाधन वाले जगह को पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, कि कहाँ पर संसाधन है और कहाँ पर नहीं है। अब जहाँ पर नहीं है वहां पर जाकर के हम कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो होगा इसके लिए संसाधन नियोजन के लिए संसाधन का पहचान करेंगे। संसाधन का क्या करेंगे रे? पहचान करेंगे। पहचान करेंगे और उसका एगो क्या बनाएंगे, लिस्ट हम बना लेंगे। लिस्ट बना लेंगे और हम क्या कर सकते हैं, मानचित्र उसका नहीं बना सकते हैं रे, कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है। हम इसका और क्या बना सकते हैं, मानचित्र बनाएंगे। ये क्या होगा, संसाधन का इससे क्या हो जाएगा। उसके बाद संसाधन विकास के लिए हम कुछ ना कुछ तो योजना लेकर के आएंगे ना रे। हम संसाधन चित्र बना ले, लेकिन हम संसाधन निकालेंगे कैसे, उस पर कैसे काम करेंगे, क्या करना है नहीं करना है, कौन तकनीक लगेगा, मतलब एक हम विकास की क्या बनाएंगे, योजना बनाएंगे। तो संसाधन विकास योजना को क्या करेंगे, हम लाएंगे। संसाधन विकास योजना लागू करेंगे। संसाधन विकास योजना को क्या करेंगे, हाँ, और इसमें क्या करेंगे, तकनीक उकनीक सब लाएंगे ना रे। तकनीक का भी हम क्या करेंगे, तकनीक का पहले उपयोग करेंगे, विकास करेंगे तब ना उपयोग करेंगे। तकनीक का हम अब क्या करेंगे, विकास उपयोग करेंगे। अब देखो एक चीज और इसमें होगा, हम जो विकास योजना बनाए हैं तो ऐसा थोड़े बना लेंगे कि वो राष्ट्रीय योजना से मिलवे न करता हो। अब जैसे हम मान लो बनाए या कोई बनाया संसाधन के लिए और देश के लिए अहितकारी हो जाएगा तो ऐसा होगा। तो इस दोनों में हम आप क्या करेंगे, तालमेल बना देंगे। तो संसाधन विकास योजना, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय जो भी योजना है, राष्ट्र के हित में जो भी योजना है, राष्ट्रीय योजना, इसके बीच में हम आप क्या करेंगे, सामंजस्य स्थापित करेंगे न रे। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय योजना के बीच सामंजस्य, या सीधा हम तालमेल लिख दें, बुझ जाएगा। सामंजस्य, या इसको तालमेल लिखो ना रे। सामंजस्य बैठाना कि हाँ, योजना के बीच सामंजस्य तालमेल बैठाना। ये सब संसाधन नियोजन की क्या है, एक प्रक्रिया। हम नया क्या करेंगे, संसाधन को ढूंढेंगे। सतत विकास अगर हमको आपको लेकर के आना है तो नए नए संसाधनों को हमको क्या करना होगा, ढूंढना होगा। समझे, जो मेरे पास है वो तो ही है, लेकिन जब तक हम नया नहीं ढूंढेंगे तब तक आने वाले भविष्य के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो नए नए संसाधनों का क्या करेंगे, हम यहाँ पर ढूंढेंगे, पहचान करेंगे कहाँ पर मिल सकता है, उसका एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने का मतलब समझता है, तो राजनक गधा होगा, बिहार में पेट्रोल खोजने चल आएगा, क्या कर सकते हो, दिक्कत ना है रे। आपको बिहार में पेट्रोल खोजने चल रहा है, क्या कर सकते हो।
तो उसका एक हम क्या बनाएंगे, मानचित्र बना लेंगे ना कि हमको संसाधन कहाँ पर मिल सकता है। अब जहां हमको मिलने वाला नहीं वहां जाकर के हम टाइम पास करने से हमको क्या फायदा होगा, कुछ होने वाला है। तो संसाधनों का हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे, उसका एक लिस्ट बनाएंगे, मानचित्र बनाएंगे, संसाधन विकास योजना को लागू करेंगे, नए नए तकनीक का विकास करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, और संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना के बीच में क्या करेंगे, तालमेल बैठाएंगे, जिससे संसाधन का क्या हो सके, सही से पहचान हो सके। समझा रे। अब एक इसमें तुम लोग समझो, इसी में एक आता है रे संसाधन संरक्षण। संरक्षण बुझते हो, बचाना, बचाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। संसाधन का संरक्षण सबसे अधिक क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़िया से बुझो, संसाधन बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसका विवेकपूर्ण तरीके से क्या कीजिए, उपयोग कीजिए। यहाँ अंधाधुंध आप नहीं कीजिए। कैसा कीजिए, विवेकपूर्ण तरीका। विवेकपूर्ण का मतलब हुआ कि आप उसकी सोच समझ करके जितना जरूरत है, जब जब हमको जरूरत है तब ये आप उसका क्या कीजिए, उपयोग कीजिए। समझे। तो इसी को, जैसे अभी तू लोग बैठे उधर देखो लाइट जल रही है, बिना मतलब का तू लोग बंद नहीं किया, कि क्या है, यही संसाधन का क्या है, अंधाधुंध उपयोग है। हम आप क्या करेंगे, संसाधन संरक्षण के लिए क्या करेंगे, अरे विवेकपूर्ण तरीका से क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। वैसे संसाधन संरक्षण में बहुत कुछ किया जा, विवेकपूर्ण तरीके से हम आप क्या करेंगे, संसाधन का उपयोग, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग, यही नियोजन की प्रक्रिया भी अपनाएंगे तो इससे भी तो हमारा संसाधन मजबूत होगा। और बहुत कुछ हम आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जब संसाधन में किसी तरह का मान लो ये नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसमें हम आप उसमें ये भी पहले से व्यवस्था करें कि इस संसाधन को भविष्य में कैसे उपयोग किया जाए ताकि इसकी जरूरत क्या हो, अधिक से अधिक लोगों को पूरा किया जा सके। अब जैसे अपने ही राज्य में देखो ना, अपने ही देश में देखो ना, या अपने ही जिला में देखो ना, क्या समस्या है, जिला के एक कोने तक बिजली पहुंची है, किसी दूसरे कोने तक बिजली अभी तक नहीं पहुंच पाई है। जहां बिजली पहुंच गई है वहां का लोग दिन में भी क्या करता है, लाइट बॉल जला करके अपना बैठल है, बिना मतलब का पंखा जला करके क्या है, बैठल है। लेकिन इसी बॉल और पंखा के लिए, लाइट और पंखा के लिए कोई हमारे जिला का लोग या कोई हमारे क्षेत्र का लोग क्या है, निराश है, उसको मिल नहीं पा रहा है, उसको जितना जरूरत है उतना भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम लोगों के साथ क्या है, जरूरत से अधिक हम लोग क्या करते हैं, अंधाधुंध उपयोग करते हैं। तो इससे संसाधन की क्या होती है, कमी होती है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि इस संसाधन को बेहतर तरीके से हम वहां भी क्या कर सके, पहुंचा सके। क्यों, क्योंकि अगर देश का विकास करना है तो देश के प्रत्येक लोगों का क्या करना होगा, विकास करना होगा। भारत जो हमारा देश है रे, तो ये 125 या 150 करोड़ जो मतलब अभी वर्तमान में जो आबादी है, तो उस 150 करोड़ आबादी मिला करके ना हमारा देश चल रहा है। अभी वर्तमान में अगर गणना होगा तो 150 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अभी ये जो भारत है ये क्या है, 150 करोड़ आबादी मिल करके हमारा देश क्या हो रहा है, चल रहा है। इसलिए हम आप क्या करेंगे, इसका विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करेंगे ताकि एक एक लोगों तक संसाधन क्या हो, सही तरीके से पहुंच पाए और देश का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इतना समझ गया तुम लोग। अब लगभग खत्म है तुम्हारा ये। अब इसमें एक दो कथन बच गया है। एगो महात्मा गांधी के रे पूछता है रे, लिख दे कि बता दे खाली। महात्मा गांधी जी का एगो कथन है, क्या बोले थे, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास, ये सब खाली याद रखना है, हमारे पास पेट भरने के लिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन पेटी बुझता है रे, पेटी नहीं बुझता, किसको कहते हैं,
जेम्स सामान। अरे गधा, गांव घर में नहीं कहता रे बक्सा, संदूक, ट्रंक। महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर हम आप जरूरत करें, मतलब क्या रे, दो देखो ना, पेट, अगर हम आप अपने पेट भरने का मतलब क्या, जितना जरूरत है अगर उतना हम आप उपयोग करें तो हमारे देश में इतना संसाधन है कि आराम से जीवन को चलाया जा सकता है। लेकिन अगर आप संसाधन का अत्याधिक मतलब क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, अंधाधुंध उपयोग करेंगे, मतलब पेटी भरेंगे पर खजाना भरेंगे, पैसा कमाना को सोच लेंगे, एकदम खूब फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इससे हमारा देश का विकास संभव नहीं है। अर्थात हमारे पास पेटी जब हम भरने लगेंगे तो संसाधन मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कौन बोले थे, महात्मा गांधी जी बोले थे। समझा, तो संसाधन का विकास, समझ गया रे क्यों जरूरी है, संसाधन का विकास क्या है, सतत विकास क्या है, और क्या समझे, संसाधन नियोजन क्या है, और संसाधन का संरक्षण क्या है, ये सब समझा। अब तोरा को उतारना है तो अपना उतारो।